क्या आपको पता है आज राधे सुबह राधे आपने जो भक्तों। पूजा की, आज का हो वीडियो सकता बहुत है वो अच्छा है। भगवान ने स्वीकार नहीं रुद्र की। आचार्य जी महाराज हाँ जी ने भक्तों, आप जो हर रोज कथा घंटा रची क्या पूजा कहते करते हैं, हैं, आप लोग ध्यान से मंत्र सुनिए। जपते हैं, आरती करते हैं, लेकिन फिर भी जी आपकी महाराज। मनोकामनाएं पूरी सही नहीं कहते हैं। होती। घर में कलह जी। बनी रहती है, तनाव बढ़ता जा रहा है, सही बात कहते हैं। और आप सोचते रहते हैं कि आज की आखिर कथा बहुत गलती अच्छा है, कहाँ आप हो लोग रही ध्यान से है। सुने। तो सुनिए भक्तों, जी। पूजा में एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी जी भूल, महाराज। और आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। सही कहते हैं। आज मैं ऐसा काम आपको कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे गलत 10 काम। से ज्यादा रहस्य बताने वाला हूं जो शायद आपके बुजुर्गों ने भी कभी नहीं बताए। ये वो जी। गलतियां हैं जो हर दिन आप अनजाने में कर रहे हैं, और जिसकी वजह से भगवान दोस्तों आप लोग आपकी ध्यान से पूजा सुने। स्वीकार नहीं महाराज कर जी क्या रहे। कहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात आखिर में, मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा, एक सही ऐसा कहते गुप्त हैं। नियम जो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। लेकिन वो राज सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा जो इस वीडियो को दोस्तों आज अंत का कथा तक बहुत अच्छा देखेंगे। है और बहुत फलदायक तो है। अगर आप भी आप लोग चाहते ध्यान से हैं कि सुनिए आपके कथा। घर में जी सुख महाराज। शांति आए, सही आपकी कहते हर हैं। मनोकामना पूरी हो, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को अंत नहीं तक करना जरूर चाहिए। देखिएगा। क्योंकि आज के बाद आपकी पूजा करने का तरीका पूरी जी। तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल अच्छा भक्तों, कहते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आप जानते हैं कि पूजा करने का भी एक सही समय जी होता महाराज। है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नहीं सुबह करना 5 चाहिए। से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता आज है। का वीडियो बहुत फलदायक लेकिन है यहाँ भक्तों, आप एक लोग बात ध्यान से का सुने। ध्यान रखना बेहद जरूरी है। महाराज जी ने क्या कहते हैं। बहुत से लोग सुबह उठकर जी। बिना नहाए गंदे हाथ, राधे पैर राधे। से ही मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है भक्तों। जब आप बिना स्नान किए पूजा करते ध्यान हैं, रखना चाहिए। तो पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है, और भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। सोचिए, अगर आपके घर कोई मेहमान जी आए, महाराज। तो क्या आप उसे गंदे कपड़ों में मिलेंगे? नहीं ना। महाराज जी तो ने फिर बहुत अच्छा भगवान बात के की है सामने जो कैसे जा फल। सकते हैं बिना तैयार हुए? और आप और लोग भी एक ध्यान बात से जो सुने। बहुत कम आज की लोग कथा जानते बहुत हैं, फलदायक है। वो ये है कि पूजा करते समय अपने सिर को जी ढकना महाराज। चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। ये एक प्राचीन परंपरा है जो नहीं भगवान के करना प्रति चाहिए, हमारी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं को करना चाहिए। दर्शाती है। गलत पूजा काम है। हमेशा एक आसन पर बैठकर करनी चाहिए, और वो आसन ऊनी होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ज्यादा आसन का सही। प्रयोग इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है, और पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाता है। अब आता है सबसे रहस्यमयी भाग। क्या जी। आपने कभी सोचा है कि आपके घर के मंदिर में भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर बहुत सोचते अच्छा हैं कि कहते हैं। पूजा का फल क्यों नहीं आपकी मिल कथा रहा। बहुत अच्छा है शास्त्रों में और स्पष्ट बहुत रूप से बढ़िया भी लिखा है लगता कि है। महाराज जी भगवान ने का बहुत अच्छा मुख बात पूर्व बताई। दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व काम दिशा करना को चाहिए, कौन सा काम नहीं करना सकारात्मक चाहिए। ऊर्जा की दिशा बहुत माना जाता प्रकार है। का मतलब और जब आप पूजा करते कथाओं हैं, में बताए हैं, आप तो लोग ध्यान से आपका सुने। मुख उत्तर या पूर्व जी दिशा में महाराज। होना चाहिए। यह नहीं दिशाएं करना चाहिए वास्तु बिल्कुल। शास्त्र के अनुसार सबसे शुभ मानी जाती है, और इनसे घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन भक्तों, मूर्तियों के बारे में एक और चौंकाने वाली बात है। आपके पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, जी 9 महाराज। या 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। और सुनिए, ये जी। बहुत महत्वपूर्ण है। घर में खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। जी महाराज सही यह कहते हैं। नियम बहुत कम लोगों को पता है। इसके पीछे एक गहरा कारण है कि खड़ी मूर्तियां मंदिर में होती हैं, घर में बैठी हुई मूर्तियां रखनी चाहिए। अगर आपने अपने बहुत घर अच्छा में बात इस कहते हैं नियम का महाराज। पालन नहीं किया है, तो आज ही सुधार लीजिए। अब बात करते हैं पूजा की असली विधि की। किसी बहुत भी अच्छा बात भगवान कहते हैं के महाराज। पूजन में कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। सबसे पहले जी। भगवान का आह्वान करना, यानी उन्हें आमंत्रित करना, फिर ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प और प्रसाद चढ़ाना। लेकिन इन सब में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो अगर आप नहीं जानते तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। जैसे कि भगवान को स्नान कराते समय सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करें, अंगूठे जी का नहीं। महाराज। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका बहुत राधे महत्व राधे है। भक्तों, आज की हमारी कथा बहुत परंपरा अच्छा में है। और सुनिए बहुत भक्तों, एक सुंदर है बहुत और बड़ी गलती बहुत जो मतलब लगभग सभी करते हैं, बहुत पूजा अच्छा के बात समय बताए हैं आज के कथा में, अगरबत्ती आप का लोग ध्यान प्रयोग से नहीं सुने ये करना कथा। चाहिए।
जी हाँ, आपने सही सुना। अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को जलाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा में धूप का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अगरबत्ती का। लेकिन अगर धूप या अगरबत्ती का प्रयोग कर भी रहे हैं तो उनकी संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, यानी 3, 5, जी 7 महाराज। या 9। ये बहुत जरूरी बिल्कुल है ऐसा क्योंकि विषम संख्या नहीं को शुभ करना माना चाहिए। जाता है। अब मैं आपको बताता हूं पूजा का वो हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, धूप, दीप और आरती। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस सही दीप कह रहे जला हैं दिया और महाराज, आरती कर दी, बहुत अच्छी काम बात की खत्म। आज। लेकिन नहीं दोस्तों, आरती नहीं करने का करना भी एक चाहिए। पूरा विज्ञान है। पहले चरणों की 4 बार आरती करें, जी महाराज। नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 हाँ, बार तो आप लोग आरती ध्यान से करें। सुने। इस प्रकार बहुत भगवान अच्छा के है। समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। यह नियम सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मान्यता है कि इससे जी भगवान का पूरा शरीर आशीर्वादित होता है और वो आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। और सुनिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आरती के लिए जब दीप जलाएं तो गाय के घी से बने 5 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। इसे 5 प्रतीक कहा जाता है। और जब आरती के समय धूप दीप रखते हैं तो दीपक को दाहिनी तरफ और सही धूप बात। को बाएं तरफ रखना चाहिए। यह व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है। और एक बात जो तो बहुत आज कम का लोग वीडियो बहुत जानते अच्छा हैं है, वो आप यह लोग है ध्यान से कि सुने। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं महाराज बुझाना हमें बताते चाहिए, हैं कौन उसे सा काम अपने करना आप चाहिए, कौन सा बोझने काम देना नहीं चाहिए। करना चाहिए। अब और आता समय है के वो अनुसार हिस्सा जो हमें शायद आप हमेशा सभी के साथ बताते होता हैं। है। माचिस आप की लोग ध्यान तीली से से सुने। धूप दीप जी जलाने के महाराज। बाद क्या करते हैं आप? फूंक मारकर बुझा देते हैं ना। ये बहुत बहुत अच्छा बड़ी कहते हैं आप। गलती है भक्तों। पूजा के दौरान धूप दीप जलाने वाली माचिस की तीली को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। जी ऐसा महाराज। करने से दुर्भाग्य का आगमन होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अग्नि को सम्मान देना चाहिए और उस पर फूंक मारना अग्नि का अपमान है। इसलिए माचिस की तीली को हवा में हिलाकर बुझाना चाहिए या फिर जमीन पर रखकर बुझने देना चाहिए। और राधे एक राधे बहुत भक्तों। आज का महत्वपूर्ण वीडियो नियम, बहुत अच्छा है। दीपक जलाकर खुद जमीन पर आचार्य कभी नहीं महाराज रखना जी ने चाहिए। अपनी दीपक कथन में हमेशा एक क्या ऊंचे कहते हैं, स्थान पर आप रखना लोग ध्यान से चाहिए सुने। और कभी भी दीपक से दूसरा दीपक या जी धूप महाराज। बत्ती नहीं जलानी बिल्कुल सही चाहिए। कहते हो। हर बार नई माचिस की जी तीली का प्रयोग करना चाहिए। यह नियम इसलिए है सही बात क्योंकि कह एक रहे हैं। दीपक से दूसरा दीपक जलाने से आज की कथा ऊर्जा बहुत का अच्छा है, संतुलन आप बिगड़ लोग ध्यान से जाता है। सुने। और हाँ, एक ही जी माचिस की तीली से 2 चीजें कभी नहीं जलानी चाहिए। ये जी छोटी छोटी महाराज। बातें लगती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है सही आपकी कहते पूजा हैं। की शुद्धता पर। ऐसा काम कभी नहीं अब करना बात चाहिए। करते हैं प्रसाद की। प्रसाद चढ़ाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे जी एक गहरा विज्ञान है। जब भी आप भगवान को फल चढ़ाएं तो उसमें से दोस्तों, बीज आप लोग ध्यान निकाल से लेना सुने। चाहिए। महाराज जी क्या जैसे कहते हैं। आम का भोग लगाया जाता है तो पहले जी छिलके और गुठली निकाल ली जाती है और सिर्फ सही गूदा ही कहते हैं। भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसा सभी फलों के साथ करना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि बीज में जीवन दोस्तों आज होता का है कथा बहुत अच्छा है, और उसे बहुत नष्ट फलदायक है। करना आप लोग पाप ध्यान से माना सुने जाता कथा। है। और जी दोस्तों, महाराज। एक बहुत सही कहते महत्वपूर्ण हैं। बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को भोग लगाते समय नहीं करना प्रसाद में चाहिए। तुलसी जरूर डालें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के जी भोग ग्रहण नहीं करते। बिल्कुल अच्छा लेकिन कहते हैं। भगवान शिव और गणेश की पूजा के समय तुलसी अर्पित नहीं की जाती। जी भगवान महाराज। शिव को बेलपत्र और गणेश को दूर्वा चढ़ाना शुभ नहीं होता है। करना चाहिए। ये अंतर बहुत जरूरी है समझना। और जब भी भगवान को भोग लगाएं तो उनके दोस्तों आज का सामने से वीडियो बहुत प्रसाद फलदायक है तुरंत भक्तों, नहीं आप लोग हटाना ध्यान से सुने। चाहिए। कुछ देर के महाराज जी लिए ने क्या भगवान कहते को हैं। भोग लगने दीजिए और फिर जी प्रणाम करते हुए उसे प्रसाद राधे को राधे। हटाइए। पूजा में फूलों का बहुत महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से फूल चढ़ाने से आपकी पूजा का सारा ख्याल फल रखना खत्म हो चाहिए। सकता है। भगवान को कभी भी मुरझाए या टूटे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। यह पूजा में अशुद्धि मानी जाती है और जी इससे महाराज। सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। महाराज जी हमेशा ने बहुत अच्छा ताजे बात और की है, उनके सुगंधित लिए ताली। फूल ही भगवान को अर्पित और करने आप लोग भी चाहिए। ध्यान से सुने। आज की और कथा बहुत फलदायक एक है। बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है जी कि महाराज। अलग अलग देवताओं को अलग अलग रंग के कपड़े और फूल पसंद है। नहीं करना माँ चाहिए। दुर्गा, बिल्कुल भी नहीं सूर्य करना देव चाहिए। और श्री गणेश गलत को काम। लाल रंग का और भोलेनाथ को सफेद रंग का कपड़ा चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों,
एक बहुत रोचक नियम, जलाना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यह नियम बहुत पुराना है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है। और जब भी पूजा करें तो कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता और ग्राम देवता का ध्यान कर उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहता बहुत है। अच्छा कहते हैं। अब आता है आज की कथा बहुत अच्छा सबसे है, गुप्त और शक्तिशाली बहुत हिस्सा, बढ़िया भी लगता है। माला महाराज जी से ने जप बहुत अच्छा करना। बात बताए हैं। बहुत से लोग माला तो काम घुमाते करना हैं चाहिए, कौन सा काम नहीं लेकिन करना चाहिए। सही तरीका नहीं कितने जानते प्रकार जप के करते मतलब समय। अनामिका और उन्होंने अंगूठे से बताए जप हैं, करना आप लोग ध्यान चाहिए। से सुने। और बहुत जी महाराज, महत्वपूर्ण बात यह है कि तर्जनी और नहीं मध्यमा करना चाहिए ये सब। उंगली को माला से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। इन दोनों उंगलियों से स्पर्श होते ही आपका जप खंडित हो जाता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं और इसीलिए उनका जप फलदायी नहीं होता। और दोस्तों, जब पूजा करें जी महाराज, तो भगवान गणेश से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन भगवान गणेश को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी भूल है जो अक्सर लोग करते हैं। जी और महाराज, एक सही बात कहते हैं। जो बेहद जरूरी है, देवता के समक्ष कभी गपशप या किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह असम्मानजनक है और पूजा की बहुत अच्छा पवित्रता को बात कम कहते हैं करता महाराज। है। भगवान की उपस्थिति में हमेशा मंत्र जाप या भगवान की स्तुति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत अच्छा बात कहते भक्तों, हैं महाराज। पूजा करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में 3 बार पूजा करना शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर प्रातः 9 से 10 बजे तक, और दोपहर में तीसरी बार दोपहर की पूजा के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। लेकिन रात्रि के समय पूजा करते समय कुछ विशेष नियम है। रात के समय भगवान की पूजा करते समय घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रात में तेज आवाज से राधे राधे नकारात्मक भक्तों, ऊर्जा आज का की कथा प्रभाव बढ़ बहुत अच्छा सकता है, है। बहुत और सुंदर अब है एक और बहुत बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात, जब भी आप क्या बात भगवान की बताए हैं आज परिक्रमा के करें कथा में। आप लोग तो ध्यान से कभी भी सुने कथा, उल्टी परिक्रमा नहीं करनी बहुत चाहिए। फलदायक है। उल्टी परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्ति की जगह दोष लगता है। हमेशा दाहिनी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं। और पूजा घर में जब भी कोई आपको प्रणाम करे तो आप उसे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन शास्त्रों में जी लिखा महाराज, है कि पूजा बिल्कुल घर ऐसा में किया गया नहीं प्रणाम करना प्रभु को चाहिए। होता है, ना कि किसी व्यक्ति को। इसीलिए केवल भगवान की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको सही सबसे कहते हैं महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने, बताने बहुत जा अच्छी रहा बात हूं। की आज। वह बात जो सारे नियमों से भी ज्यादा जरूरी है। नहीं करना पूजा में चाहिए। सिर्फ बाहरी शुद्धता ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। जी अगर महाराज, कोई व्यक्ति मंत्र और पूजा विधि नहीं बात तो आप जानता लोग ध्यान से सुने, लेकिन श्रद्धा बहुत पूर्वक अच्छा है। आरती करता है तो भगवान उसकी पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझना। भगवान आपके भाव को देखते हैं ना कि सिर्फ आपकी विधि को। जी इसलिए जब भी पूजा करें तो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। पूजा करते समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। अगर मन में कोई क्रोध, जी ईर्ष्या या बुरे विचार हैं तो पहले उन्हें शांत कीजिए, फिर पूजा में बैठिए। भगवान के सामने बैठते ही अपने सारे दुख, तकलीफें, चिंताएं सब सही कुछ बात। भूल जाइए और बस भगवान में लीन हो जाइए। ये अवस्था ही असली पूजा है। जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान के सामने बैठते हैं तो एक अलग ही शांति का तो आज का अनुभव वीडियो होता बहुत है। अच्छा है, आप वो लोग शांति ध्यान से आपको सुने। जीवन की हर समस्या से लड़ने की ताकत देती है। महाराज जी ने तो जब बताते आप हैं इन कौन सभी सा काम नियमों का करना चाहिए, पालन कौन सा करते काम हुए नहीं करना पूजा चाहिए, करते हैं और अनेकों तो प्रकार के आपके मतलब जीवन में एक अद्भुत बताते हैं। परिवर्तन आना शुरू आप हो लोग ध्यान जाता से है। सुने। जी सबसे महाराज, पहले आपके मन में शांति आती है। जो अशांति, तनाव, बहुत अच्छा कहते हैं। चिंता आपको घेरे रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता जी है। महाराज, घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। जो छोटी छोटी कलह और झगड़े होते रहते हैं जी वे खत्म होने लगते हैं। आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है और आप जीवन की समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। और जब आप नियमित रूप से सही विधि राधे से राधे पूजा भक्तों, करते हैं आज का तो वीडियो बहुत भगवान का अच्छा है। आशीर्वाद आप पर पूर्व हमेशा बना आचार्य रहता महाराज है। जी ने आपके काम में हमें प्रश्न सफलता क्या मिलती है, कहते हैं, आप लोग व्यापार में ध्यान से वृद्धि सुने। होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है। जी
जी महाराज। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भीतर एक आत्मविश्वास जागता है। आप महसूस करते हैं कि भगवान आपके साथ हैं और कोई भी मुश्किल आपको नहीं डरा बहुत अच्छा सकती। है, आप लोग यह ध्यान से सुनिए। भावना ही वो शक्ति है जी। जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती जी है। महाराज। पूजा सिर्फ एक सही कहते हैं। परंपरा नहीं है, बल्कि ऐसा यह काम कभी आपके नहीं करना जीवन चाहिए को गलत दिशा काम। देने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, आज ही से इन नियमों को अपने जीवन में उतारिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, दोस्तों आप साफ लोग ध्यान कपड़े से सुनिए, पहने महाराज जी और क्या कहते हैं। पूरी श्रद्धा से पूजा में बैठिए। ध्यान रखिए कि आपका मंदिर साफ हो, मूर्तियां सही दिशा में हो, फूल ताजे हो, दीपक शुद्ध घी का हो और सबसे जरूरी आपका मन शुद्ध हो। जब यह सब चीजें मिल जाती हैं तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और भगवान का आशीर्वाद आप पर बरसने लगता है। याद रखिए कि भगवान बहुत दयालु हैं। वो आपके छोटे से प्रयास को भी देखते हैं और आपको उसका फल जरूर देते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत। आज से जी। सही तरीके से पूजा बिल्कुल शुरू अच्छा कीजिए। कहते हैं। भगवान को बताइए कि आप नहीं जानते थे और अब आप सही तरीके से उनकी पूजा करना चाहते हैं। जी महाराज। भगवान आपकी सच्ची भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे। नहीं करना चाहिए। और हाँ, इन नियमों को अपने परिवार के सदस्यों सभी को भी दिनों फलदाय बताइए, के भक्तों आप लोग अपने ध्यान से दोस्तों सुने, को भी बताइए, महाराज जी ने क्या ताकि कहते हैं। सभी को सही तरीके से जी। पूजा करने का ज्ञान मिल सके। राधे ज्ञान राधे। बांटने से बढ़ता है और जब आप किसी को सही रास्ता दिखाते हैं तो उसका पुण्य भी आपको मिलता है। ख्याल रखना चाहिए। भक्तों, आज मैंने आपको पूजा पाठ से जुड़ी वह सभी महत्वपूर्ण बातें बताई जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। यह बातें हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं, महाराज जी ने बहुत हमारे अच्छा बात शास्त्रों की में है, लिखी इनके लिए हैं। ताली। इनमें गहरा विज्ञान है, आप लोग भी ध्यान गहरी से सुनिए, आध्यात्मिकता आज की है। कथा बहुत फलदायक जब है। आप इन नियमों का पालन करते हैं तो जी आप महाराज। सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने जीवन को एक नई नहीं दिशा करना दे रहे चाहिए, हैं, बिल्कुल भी एक नहीं करना नई चाहिए ऊर्जा दे रहे हैं। गलत काम। पूजा आपको भगवान से जोड़ती है और जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो जीवन में लगाना कोई भी चाहिए। कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकती। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी।